Hi, so let's welcome to the analysis of Sensex. So आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है. So ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांना डिस्कस फ्यू थिंग्स विद यू. सो पहली बात है कि अगर आप मेरे वीडियो में क्वालिटी के लिए आ रहे हैं कि मतलब फ्लैशी हो, ऐसा कुछ हो, तो इस वीडियो में या मेरे आने वाले किसी भी वीडियो में आपको कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं मिलेगा बिकॉज बेसिकली आई एम ए ट्रेडर एंड आई एम नॉट ए यूट्यूबर. सो यूट्यूब मेरी एक कोई बेसिक जॉब नहीं है. तो मेरे वीडियोस में अगर आपको सिर्फ अगर मार्केट के रिलेटेड क्वालिटी चाहिए सो वो आपको भर भर के मिलेगी. और इस वीडियो में अगर आपको खाली लेवल्स की रिक्वायरमेंट है कि बस कहाँ पे बाय करें सेल करें तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है. यू कैन काइंडली स्किप इट. अगर आपको आज मार्केट में क्या हुआ, उसके पीछे का सेटअप क्या था, जो मार्केट में इतने रैंडम मूव्स क्यों आए, अगर उसके ऊपर आपको इन डेप्थ में आपको जानना है, आपको कुछ उसके ऊपर सीखना है, जो मेरा मार्केट में 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे रैंडम मूव्स को हाउ वी कैन ट्रेड, हाउ वी कैन सर्वाइव सच डिफिकल्ट डेज, अगर उसके ऊपर आपको विदाउट एनी ग्लैमर अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है. मैं बिल्कुल भी आपसे लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं मांग रहा हूँ. कोई भी नए लोग मार्केट में जो जेन्युइनली मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत लंबे स्ट्रगल के फेसेस मार्केट में देखे हैं. सो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन. सो अगर आपको सिर्फ सीखने के लिए ये वीडियो चाहिए सो प्लीज कंटिन्यू विद द वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं सेंसेक्स में आज का मैंने 15 मिनट का अपना सेंसेक्स का मैंने चार्ट खोला है. सो नाउ यू कैन सी कि आज के मार्केट में कितना नॉइज था. सबसे पहले मैं कोई इंडिकेटर्स नहीं करता हूँ मार्केट में, करता हूँ यूज़ करता हूँ. व्हाट आई एम यूजिंग इज सिंपल Bollinger Band and I just use मूविंग एवरेजेस. सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मैं करता हूँ यूज़. आप 26 और 9 की जो मूविंग एवरेजेस हैं, इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल इन द इंट्राडे. और अगर आपको एक लॉन्गर फ्रेम का एनालिसिस चाहिए तो ये आपके मार्केट्स में काफ़ी अच्छे से करती हैं, तो काम करती हैं. बाकी जितने भी इंडिकेटर्स मार्केट में हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि बेकार है, बट मैं उनको यूज़ नहीं करता हूँ और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उनका कोई खास यूज़ भी नहीं होता है मार्केट में. इफ़ यू जस्ट यूज़ सिंपल मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट, Bollinger Band, एंड इफ़ यू जस्ट यूज़ फिबोनाची लेवल्स, EMA क्रॉस, ये 4-5 जो आपकी थिंग्स है, बेसिक्स है, और आप उसको कंबाइन कीजिए विद प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एंड यू आर सेट टू ट्रेड. ओके. सो आप देखिए आज के मार्केट में सेंसेक्स में आपको कितनी नॉइज देखने को मिली है. कैंडल्स, आपको कोई भी कैंडल आपको आज के इंट्राडे में आपको कैंडल स्मूथ नहीं मिलेंगी. अगर आपने लाइव मार्केट में ट्रेड किया होगा यू वुड हैव सीन कि ऑप्शंस के प्राइस का जो बिहेवियर था वो कितना रैंडम था. Markets were constantly the prices were fluctuating up and down. I think multiple times buyers के FLs hit हुए होंगे and the same thing goes for the sellers too. जो ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं उनके लिए भी मार्केट आज बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था. तो ये आज के मार्केट का बिहेवियर इतना चॉपी होने का रीजन क्या है? देखिए आज का मार्केट चॉपी होने का जो रीजन है वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा. इसके लिए we need to switch the time frame. Here I will switch my time frame. और हम अपने टाइम फ्रेम को जस्ट ए मिनट, हमको 1 आवर की कैंडल में लेके आ जाते हैं. ओके. नाउ यू सी 1 आवर में आपको एक पिक्चर दिखेगी. जो मार्केट ने अपसाइड से लास्ट 1 मंथ से जो एक डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद एक इम्पल्स बनी और इस इम्पल्स का जो पुल बैक था वो हमको मिला और अब वापस मार्केट अपनी इस इम्पल्स को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है. क्योंकि मार्केट का ऑन द होल जो फेज है, जो मार्केट का ऑन द होल जो स्ट्रक्चर है, अभी कंप्लीटली बुलिश नहीं है.
दैट इज वाई आपको मार्केट में इतनी नॉइज देखने को मिल रही है। आपको कहीं भी आपको एक क्लियर कट स्मूथ रन ना एज ए सेलर आपको बायर मिल रहा है। सो इस चॉपी मार्केट को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? इसका सबसे बेस्ट वे है कि यू हैव टू जस्ट स्लाइड ऑन यूर बेसिक हार्मोनिक ट्रेड्स, ठीक है। और उसके लिए मैं आपके टाइम फ्रेम को सीधा 1 डे के चार्ट में लेके आपको आ जाता हूँ। वी विल स्विच ओवर टू 1 डे चार्ट। और अब आप जब 1 डे के चार्ट में आते हैं, द पिक्चर बिकम्स लॉट मोर क्लियर। अब आप देखेंगे जहां से सेंसेक्स ने रिट्रेसमेंट्स ली हैं, इट इज क्वाइट लाइकली कि कल आपको सेंसेक्स क्या 80,750 के लेवल्स के ऊपर हमको सेंसेक्स मिल सकता है, एंड मे बी इट विल ट्राई टू टेस्ट द लेवल्स ऑफ 81,000 एज वेल। लेकिन क्या लेवल्स मालूम होने से कैन वी ट्रेड? नो। कल क्योंकि पहली बारी सेंसेक्स की एक्सपायरीज थर्सडे को होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 साल से सेबी कॉन्स्टेंटली हमारे रूल्स को चेंज कर रही है। पहले लास्ट ईयर पहले सेंसेक्स की एक्सपायरीज फ्राइडे होती थी, देन सेबी आस्क्ड देम टू स्विच इट टू ट्यूसडे, और अब इसको वापस कर दिया है स्विच थर्सडे, एंड इट हैज बीन इंटरचेंज विद निफ्टी। इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग इट, सो दैट्स फाइन। अब जो हमको जिस सिचुएशन में सर्कमस्टांसिस में हमको डाला गया है, वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। सो अगर अब कल हमको ये लेवल्स मालूम भी है, सो क्या मार्केट्स कल वोलेटाइल होंगे, क्या मार्केट्स कल चॉपी होंगे? आई थिंक बिल्कुल होंगे। तो हमें कल के लिए अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है? कल सबसे पहले मॉर्निंग में हमको आई थिंक जो सबसे हमारे लिए एक वैल्यूबल चीज रहेगी वो होगा कल की एक्सपायरी का ओआई डाटा। हमें कल की ऑप्शंस में कल के हमें मार्केट में ओपन इंटरेस्ट का डाटा विल प्ले एन एब्सोल्युटली क्रूशियल रोल इन deciding whether the markets will be sideways or the markets will give a breakout or a breakdown tomorrow. तो उसके लिए हम कल का ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा। अगर हम आज का ओआई का डेटा देखते हैं, आई विल स्विच द टैब्स ओवर हियर एंड राइट, I will switch to Angel One and I will switch to the open interest data. Now you can see. So Sensex has closed around 80,600, and now if I expand it, right? If I can expand it right here, now you can see. Now you can see the data, right? Right. तो आप देख सकते हैं कि 81,000 की जो कॉल्स हैं, 81,000 की जो कॉल्स हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट डेप्थ में, राइट, जस्ट सी द हैवी वॉल्यूम इन हैवी open interest data in 81,000 call, and if I switch to 80,500 put, 80,500 की put अगर हम यहाँ पे आते हैं, now we can see the market depth and you can see, देखिए, so both the sides the option writers are heavily active। देखिए 80,500 की पुट और 81,000 की कॉल, दोनों पे ही ऑप्शन राइटर्स एक्टिव हैं, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम इतने एक्साइटिंग है ही नहीं फॉर एन ऑप्शन सेलर। तो क्या कल एक ऑप्शन बायर के लिए मे बी देयर माइट बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर कल एक ईदर साइड पे कल अगर एक गामा ब्लास्ट होता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, ऑप्शन की राइटिंग उसमें ज़्यादा है, तो कहीं भी अगर ऑप्शन राइटर कल ट्रैप होते हैं, सो एज एन ऑप्शन बायर देयर माइट बी a very excellent opportunity to make some very good money।
तो फिलहाल के लिए यही हमारा सेंसेक्स को लेके कल की एक्सपायरी को लेके एनालिसिस है। बाकी जो भी कल कुछ मार्केट में लाइव ट्रेड होगा, अपडेट होगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू